नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। एमसीसी ने राउंड 2 की अलॉटमेंट जारी कर दी है। फिलहाल जो अलॉटमेंट है यह प्रोविजनल है और अगर आपको किसी भी तरीके की गड़बड़ी यहां पे महसूस होती है तो आप एमसीसी को ईमेल के माध्यम से सूचित कर सकते हैं। इसके लिए एक टाइमलाइन भी है। 15 नवंबर को सुबह 10 बजे तक आपको ईमेल कर देना है। जो ईमेल आईडी है वह भी देख लीजिए, mccresultquery@gmail.com। यहाँ पे अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम दिखाई देती है तो ईमेल कर देना है। जो फाइनल रिजल्ट है वो 15 नवंबर को जारी होगा। इसके बाद रिपोर्टिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। कुछ बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 2022 में कुछ नए नियम हैं, इसीलिए कंफ्यूजन भी हो रही है। कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि राउंड 1 में भी सीट लेके अपग्रेडेशन में गए हुए हैं और उन्होंने स्टेट काउंसिलिंग में भी राउंड 1 में सीट ले ली है और वो वहां पे भी अपग्रेडेशन में जा रहे हैं। ऐसे में इनके साथ एक बहुत बड़ा रिस्क है। क्या है रिस्क, डिटेल में एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सभी कैंडिडेट के लिए एक बड़ा कंफ्यूजन होता है कि ऑल इंडिया कोटे से सीट लें या फिर स्टेट से सीट लें। हर किसी का एक ही उद्देश्य है कि सबसे बेस्ट कॉलेज उनको उनके रैंक पर चाहिए होता है। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में एमसीसी के राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटे से कोई भी सीट ज्वाइन की थी, चाहे वो कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो या फिर एम्स हो, और वहां पे ज्वाइन करने के बाद वो अपग्रेडेशन में नहीं गए थे, ऐसे में अब जब राउंड 2 हो चुका है तो उनके पास वही सीट रिटेन है जो कि उन्होंने राउंड 1 में ज्वाइन की थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे यह नियम लागू होता है कि राउंड 2 में उनके पास एक सीट है जिसपे उनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, तो इसके बाद उनकी सारी काउंसलिंग यहाँ से खत्म हो गई, यानी कि वो स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 2 में देखिए, ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने ऑल इंडिया कोटे से राउंड 1 में सीट ली हुई है, उन्होंने वहां पे अपग्रेडेशन ऑप्ट किया और अब जब राउंड 2 का रिजल्ट आया है तो उनको अपग्रेडेशन नहीं मिली है। यानी कि इन कैंडिडेट के पास भी एक ऐसी सीट है जो कि इन्हें राउंड 1 में ही मिल गई थी, इन्होंने एडमिशन ले लिया था, अब सीट अपग्रेड नहीं हुई है। ऐसे में उनकी जो राउंड 1 की सीट थी वो सुरक्षित है और इन्हें भी राउंड 2 का कंफर्म एडमिशन माना जाएगा। ये सभी कैंडिडेट अब स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो चुके हैं। जी हाँ, राउंड 1 में सीट अलॉट हुई आपको ऑल इंडिया कोटे में, आपने अपग्रेडेशन ऑप्ट किया और आपकी सीट अपग्रेड नहीं हुई है। ऐसे में आपके पास जो भी सीट है वो फाइनल है 2022 सेशन के लिए। आप न तो ऑल इंडिया कोटे के मॉपअप में भाग ले सकते हैं, नहीं आप स्टेट काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने राउंड 1 में ऑल इंडिया कोटे में सीट ली, उसे ज्वाइन कर लिया, अपग्रेडेशन ऑप्ट किया और अब उनकी सीट अपग्रेड हो गई है। जी हाँ, आपके पास राउंड 1 में जो सीट थी वो कैंसिल हो गई है और अब आपको राउंड 2 में एक फ्रेश अलॉटमेंट मिला है। आपके पास दो विकल्प है। जो फ्रेश अलॉटमेंट है, आप उस पर एडमिशन लेके अपनी काउंसलिंग यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। जैसे ही आप एडमिशन लेंगे आप स्टेट काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। और ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 1 से राउंड 2 में अपग्रेडेशन मिला है, वो चाहें तो अपनी अपग्रेडेड सीट को छोड़ भी सकते हैं। इसके लिए इन्हें क्या करना है, राउंड 1 में जिस भी कॉलेज में इन्होंने एडमिशन लिया था, चाहे वो जीएमसी हो, एम्स हो या फिर डीम्ड की भी मैं बात कर रहा हूं, अगर राउंड 1 में आपने जहां भी एडमिशन लिया था आप वहां पे जाएंगे और वहां से आप अपनी फीस कलेक्ट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपको राउंड 2 की सीट ज्वाइन करनी है तो उस नए कॉलेज में जाके आपको रिपोर्टिंग करनी है और अगर आप यहां से विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप नए कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे में जो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफिट हो जाएगी, जो कि SC/ST कैटेगरी के लिए 5,000 रुपए है, जनरल कैटेगरी के लिए 10,000 रुपए है और ऐसे कैंडिडेट जो MBBS में डीम की काउंसलिंग कर रहे हैं इनके लिए 2 लाख रुपए है। फिर से दोहरा देता हूं, राउंड 1 में आपने ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन ले लिया, इसके बाद आपने अपग्रेडेशन ऑप्ट किया, राउंड 2 में आपकी सीट अपग्रेड हो गई है। आपके पास दो विकल्प है, राउंड 2 में अपग्रेडेड सीट पे आप एडमिशन लेके अपनी काउंसलिंग खत्म कर सकते हैं या फिर राउंड 1 में आपको जहां पे कॉलेज मिला था वहां जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करेंगे, फीस कलेक्ट करेंगे और नए कॉलेज में रिपोर्ट नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में आप अपने स्टेट की काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं और ऑल इंडिया कोटे के मॉपअप राउंड में आप फिर से सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट मिली है, यानी कि राउंड 1 में इन्होंने
सीट को रिपोर्ट नहीं किया था, सीट मिली थी, आपने रिपोर्ट नहीं किया, या फिर राउंड 1 में आपको सीट ही नहीं मिली और अब राउंड 2 में आपको फ्रेश अलॉटमेंट मिली है, आपके पास भी दो विकल्प है। अलॉटेड सीट को आप रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसे में आपकी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फोरफिट हो जाएगी, लेकिन आप स्टेट काउंसिलिंग के लिए एलिजिबल रहेंगे, या फिर आप एमसीसी के मॉपअप राउंड के लिए भी एलिजिबल रहेंगे, या फिर आपके पास दूसरा विकल्प ये है कि आपको जो नई अलॉटमेंट मिली हुई है उस पे आपको कॉलेज रिपोर्ट कर देना है, यानी कि अपने एडमिशन को कंफर्म कर लेना है। जैसे ही आप एडमिशन यहां पे कंफर्म करते हैं, आप सभी तरीके के काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। एमसीसी में यह नियम पहले से लागू था, 2022 में यही नियम स्टेट पर भी लागू हो गया है, यानी कि ज्यादातर स्टेट में राउंड 1 में अगर आप एडमिशन ले चुके हैं और वहां पे आपने अपग्रेडेशन ऑप्ट किया है, राउंड 2 में अगर सीट अपग्रेड नहीं होती है तो राउंड 1 वाली सीट आपकी रिटेन रहेगी और इसे राउंड 2 का एडमिशन माना जाएगा और आपकी काउंसलिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ऐसे में इन नियमों को ध्यान में रखते हुए आप प्लानिंग कर लें। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो राउंड 1 में एडमिशन लेके फिर विड्रॉ कर लिया था उन्होंने अपनी सीट को, उन्हें राउंड 2 में फ्रेश अलॉटमेंट मिली है। इन पे भी यही दो विकल्प लागू होते हैं, या तो वो एडमिशन लेकर कंप्लीट करके काउंसलिंग से बाहर हो जाएं, या फिर वो अलॉटेड सीट को छोड़ दें, सिक्योरिटी डिपॉजिट यहाँ पे फोरफिट हो जाएगी। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछेंगे, मैं एक सेपरेट वीडियो बना के आपके कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूँ, नमस्कार, जय हिंद।